Hello students, welcome to SVS Creative Fun channel. Today we will read a very interesting poem. And poem name is Kite and poet name is Harry Ben. Let's we start the poem Kite. All of us all of us like to fly kites. Have you ever tried to fly one? Read this poem about a kite as it flies in the sky. हम सभी पतंग उड़ाना पसंद करते हैं। क्या आपने कभी पतंग उड़ाई है? इस कविता में बच्चों हम यही पढ़ेंगे कि पतंग उड़ाते हैं, हवा में पतंग कैसे उड़ती है उसको हम फील करेंगे। आप लोगों ने भी शायद पतंग उड़ाई होगी। अगर नहीं आती होगी तो अपने पापा के साथ या अपने बड़े भाई बहनों के साथ पतंग की डोरी पकड़ते होंगे। जब पतंग बहुत स्काई पे जाती है और हम पकड़ते हैं तब कितना मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है ना। तो इसी में पोयम में आप यही पढ़ेंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स अ न्यू। जब काइट हमारी नई होती है तब कितनी सुंदर लगती है ना आसमान में। ब्लू हेयर मीन्स स्काई, ब्लू का मतलब यहाँ पर स्काई है। तो स्काई में कैसे चमकती है, वो बहुत ज़्यादा चमकती है ना। पतंग कितने मल्टी कलर में होते हैं, अलग अलग कलर की पतंगे आसमान में उड़ती है। और जो हमारी पतंग नई सी होती है वो भी चमकती है आसमान में। विद ए डाइव एंड डीप इट्स अ स्नैप्स स्टेल। डाइव माने होता है गोता खाना। गोता करना, जब आपकी पतंग कैसे उड़ती है, ऊपर से नीचे की ओर जाती है, नीचे से ऊपर की ओर जाती है, डिप भी करती है ना, नीचे जाती है जैसी। और डाइव मतलब ऊपर की ओर जाना। इट स्नैप्स इज टेल। स्नैप्स इज टेल, स्नैप माने होती है एक विशेष प्रकार की आवाज़। जब हम उड़ाते हैं तो पतंग में से आवाज़ आती है ना, जब हम उसको डोरी को खींचते हैं तो पतंग की आवाज़ निकलती है। तो तब उसकी क्या होती है, पतंग नीचे की ओर गोता खाती है। कई बार पतंग क्या होती है, नीचे जाती है और कई बार ऊपर जाती है। दिस इज़ द डाइव एंड डिप। तब इसकी पूंछ हवा के साथ खिसकती है। इट स्नैप्स इट्स टेल, इसकी पूंछ हवा के साथ खिसकती है और फड़फड़ाती है। देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली ए सेल। ठीक उसी तरह तब ये पतंग किस तरह की होती है, एक जहाज की तरह उठती है। जैसे जहाज पानी में जाता है, ऊपर नीचे होता है ना, तो ऐसी हमारी पतंग भी क्या होती है, ऊपर नीचे होती है, डाइव एंड डिप होती है। और उठती ठीक उसी तरह से जैसे जहाज में क्या होता है, पानी में जहाज जैसे ऊपर नीचे जाता है ना, उसी तरीके से हमारी पतंग भी वैसे बिहेव करती है। एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड्स इट्स राइड्स claims to crest of a gust and pulls, then seems to rest as wind falls. Okay, तो only a sail as over tides of winds its rides. ठीक उसी तरीके से जब जहाज़, पानी का जो जहाज होता है, पानी की जब लहरें बहुत ऊपर बढ़ती है तो क्या होता है, जहाज़ भी ऊपर नीचे लहरों के कारण ऊपर नीचे होता है और बढ़ जाता है। उसी तरीके से पतंग की लहरों पर, पतंग भी हवा की लहरों पर चढ़कर ऊपर बढ़ती जाती है। ठीक है, जैसी हवा होगी उसके अकॉर्डिंग पतंग की भी ऊंचाई बढ़ेगी। अगर हवा होगी तो पतंग हमारी बहुत अच्छी तरीके से उड़ेगी, और पतंग अगर हवा नहीं होगी तो क्या होगा, पतंग अच्छी तरीके से नहीं उड़ पाती है और रेस्ट हो जाती है। क्लियर? Okay, now start. Clings to crest of a gust and pulls, then seems to rest as wind falls. When string goes slack, your wind it back and run until a new breeze blows. New breeze blows. Claims to crest मतलब, claims माने होता है चढ़ना। claims माने क्या होता है, चढ़ना। एंड crest माने किसी पहाड़ी या तरंग का शिखर बोलते हैं। क्रेस्ट माने पहाड़ी और शिखर का तरंग बोलते हैं। ओके, गस्ट माने होता है हवा का झरोका, हवा का झरोका पड़ता है ना। पुल्स, पुल्स माने क्या होता है, खींचना। एंड सीम्स टू रेस्ट एज अ विंड्स फॉल्स,
ओके। तो जैसे हवा के झरोके के साथ पतंग, जो पानी की तरंग होती है ना, तरंग, हवा की तरंग के शिखर पर चढ़ती है और अपनी ओर खींचती है, तब ऐसा लगता है कि ये हवा में आराम कर रही है। जैसे हवा होती है, जैसे आपकी हवा की, तो क्या हो जाता है, जैसे ऊपर पतंग उड़ती है तो उसके बाद क्या होता है, जैसे हवा होती है तो हवा में हमें क्या लगता है, पतंग स्टील हो गई है, जैसे रेस्ट कर रही है ना। देन सीम्स टू रेस्ट, जब बहुत ऊंचाई में चली जाती है। एज विंड्स फॉल, तब वो जैसे ही हवा उसके पास नीचे की ओर ले आती है, जैसे ही हवा चलती है तो पतंग क्या होती है, नीचे की ओर आ जाती है। एज विंड फॉल्स, हवा उसको नीचे की ओर ले आती है। व्हेन स्ट्रिंग गोस स्लैक, स्ट्रिंग मतलब यहाँ पे आपकी डोरी है, ठीक है ना। स्ट्रिंग मीन्स डोरी, और स्लैक माने होता है ढीला। तो जैसे ही आप उसकी डोरी, जो पतंग की डोरी होती है, उसको ढीला छोड़ते हो तो क्या होता है, वो नीचे की ओर आ जाती है। योर विंड इट बैक, आप इसे फिर से हवा में उड़ाते हैं। जैसे ही वो स्ट्रिंग लूज़ होती है तो वो नीचे की ओर जाती है, फिर आप उस स्ट्रिंग को पकड़ते हो एंड रन अनटिल, फिर वो क्या लग जाती है, फिर दोबारा से हवा के साथ वो दौड़ने लग जाती है। अ न्यू ब्रीज ब्लोज, अ न्यू ब्रीज ब्लोज मतलब जब तक नई हवा उसे उठाकर ऊपर नहीं ले जाती। एंड इट्स विंग्स fill and up it goes. How bright on the blue is a kite when it's new, but a raggeder thing you never will see when it flaps on a string in the top of a tree. विंग माने होता है पंख, विंग्स मीन्स पंख्स, फिल माने भरना, हाउ अप इट गोज ब्राइट माने चमकीला, रैगिडर होता है जब कुछ ज़्यादा उबड़ खाबड़ नहीं, तो कटा फटा हो जाता, उबड़ खाबड़ थिंग्स, कोई भी चीज़, उसको रैगिडर बोलते हैं। फ्लैप, फ्लैप माना होता है फड़फड़ाना, फड़फड़ाना, ओके। तो एंड इट विंग्स फिल एंड अप इट गोज़, और इसके पंख नई हवा से भर जाते हैं। जैसी हवा आती है, एक तरीके की हवा चल रही है, हवा चलने से क्या होती है, पतंग उसके जैसे मानो कि एक पंख लग गया, वो उड़ने लग जाती है, और यह क्या होती है, ऊपर की ओर चली जाती है। एंड अप इट गोज़, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, नीले आसमान में एक पतंग कितनी ब्राइट चमकती है, कितना प्रकाश में हो जाती है, कितनी चमक लगती है उसकी, है ना, कि नीले आसमान में आपकी ब्राइट सी पतंग उड़ रही है। इज़ अ काइट व्हेन इट्स ए न्यू, और जब वो नई होती है, जब आपकी काइट बहुत नई होती है, न्यू होती है, कलरफुल होती है, और पतंगे भी होती हैं। और ब्लू स्काई, जब स्काई ब्लू होता है, स्काई में उड़ती है, तो आपकी पतंग कितनी सुंदर लगती है, कितनी चमकीली लगती है, वो ही चमकती है। बट ए रेगिडर, और मगर जैसे ही उबड़ खाबड़ आता है कहीं पे, बात उस समय उबड़ खाबड़ की हो जाती है, तो आप कभी नहीं देखेंगे। जब उस समय क्या होता है, जब उबड़ खाबड़ गड़बड़ी जाती है, ख़राब सी हो जाती है, तो तब आप पतंग को देखोगे, नहीं देखते ना। अच्छी चीज़ तो सभी देखते हैं बच्चों, है ना, और जब वो गंदी सी हो जाती है, किसी को पसंद आएगी नहीं ना। यू नेवर विल सी, तुम कभी नहीं देखोगे। वैन इट फ्लैप्स ऑन ए स्ट्रिंग, और जब यह पतंग डोरी में फंस जाती है, फ्लैप करने, फड़फड़ाने लग जाती है, इन द टॉप ऑफ ए ट्री, उस समय जब वह किसी पेड़ की ऊंचाई पर अटक जाती है, ठीक है ना। बच्चों, इसकी समरी क्या है, इसमें हमने क्या पढ़ा, इसमें हमने यही पढ़ा है कि एक पतंग होती है जो बहुत सुंदर होती है, जो नीले आसमान में उड़ रही होती है, वो उसकी पूंछ में आवाज़ आती है, वो हिलती डुलती रहती है, और हवा जैसे ऊपर जाएगी तो वो हवा जैसे ही उसकी हवा होगी तो वो पतंग क्या होगी, ऊपर की ओर जाएगी, और जैसे ही हवा शांत हो जाएगी नीचे, तो हिंडोले से खाती है, ठीक है। जैसे एक जहाज होता है, पानी का जहाज होता है, वो तैरता रहता है, अप एंड डाउन करता है, उसी तरीके से हमारी जो ये काइट है वो भी अप एंड डिप एंड डाइव करती है, ठीक है ना। मगर इसमें दूसरी तरफ क्या बोला जाता है, जैसे ही कि ये पतंग की डोर किसी पे ढीली पड़ जाती है, और तो वो डोर क्या होती है, पतंग ढीली पड़ेगी,
स्ट्रिंग ढीली हो जाती है तो पतंग नीचे को गिरने की होती है, जैसे हम पकड़ते हैं उसको हवा होती है तो दोबारा से वो उड़ने लग जाती है ना। तो पतंग के पंखों में हवा भर जाती है और फिर दोबारा से स्काई में चमकने लग जाती है। और दूसरी है, जब पतंग की डोर किसी पेड़ पे अटक जाती है तो क्या होती है, हम निकालते हैं तो पतंग क्या करती है, फड़फड़ाती है ना, फंस जाती है। और फिर क्या होती है, थोड़ी ही देर में वो फट जाती है। फटने के बाद क्या हो जाती है, गंदी हो जाती है, ख़राब हो जाती है, अब वो यूज़लेस है। आपको पसंद आएगी उस टाइम में, आपको वो पतंग पसंद नहीं आती है। ठीक है, तो इसमें हमने यही काइट में स्टोरी पढ़ी हमने इस पोएम को। और नेक्स्ट क्लास में मैं इसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर आपके साथ शेयर करूँगी। आप इस पोएम को पढ़ना। और ये पोएम बहुत इंटरेस्टिंग है, और जो कि आपको पता है कि पोएट का नेम हैरी बैन है। और इसमें आपको हमेशा पोएम में आपको पोएम का नेम और जो पोएट का नेम होता है वो ज़रूर लर्न रहना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछते हैं कि क्वेश्चन पोएम का किसने लिखी है, पोएम का नाम क्या है। तो बेटा हमें ये सब कुछ लर्न रहना चाहिए। ओके, तो कैसी लगी ये पोएम आपको? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मस्ट बी। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।